भारत का डीआरडीओ कर रहा था, एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम जिसने बना दिया ब्रह्मोस 2 का भी बाप सूनी रह गई पूरी दुनिया। और भारत ने दुनिया की पहली और सबसे खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण करके चीन, अमेरिका, रूस और जापान को भी चौंका दिया। दोस्तों, दुनिया यह सोच रही थी कि ब्रह्मोस 2 ही भारत की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, लेकिन सीक्रेट तरीके से जो तैयार कर लिया है, वरना सिर्फ दुनिया में भूचाल ना दिया है, बल्कि सुपर पावर चीन, अमेरिका, जापान और रूस को भी हिलाकर रख देगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के उसे सीक्रेट प्रोजेक्ट का जिसका नाम है विष्णु। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि डीआरडीओ ने हाल ही में कुछ समय पहले ऐलान भी किया था कि अब से भारत किसी भी टाइप की मिसाइल 2 से 3 साल के अंदर ही अकेले दम पर मेक इन इंडिया मिशन के तहत बन सकता है। और दोस्तों, यह सिर्फ दिया रेडियो का मात्र एक बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारत का एक सीक्रेट मिशन है जिसे प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत अपना दम हम पूरी दुनिया को दिखाने वाला है। भारत अब उसे ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है जहां अभी तक अमेरिका भी नहीं पहुंच पाया है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह प्रोजेक्ट विष्णु क्या है, क्यों इस दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है, और यह भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। लेकिन आगे वीडियो में बढ़ने से पहले भारत के डीआरडीओ के इस काम पर हमें गर्व करना चाहिए। साथ ही साथ इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि कुछ समय पहले डीआरडीओ ने पूरी दुनिया को बड़ी चुनौती देते हुए ऐलान किया था कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। अब भारत बहुत एडवांस हो चुका है। भारत के पास कई एडवांस तकनीक मौजूद है जिसकी मदद से भारत अब किसी भी तरह की मिसाइल को 1 से 2 साल में बनाकर तैयार कर सकता है, वह भी बिना किसी दूसरे देश की मदद लिए हुए। यानी भारत अपने दम पर ऐसा कर सकता है, और यह भारत के आत्मनिर्भरता की दिशा में एक लंबा कदम है। और दोस्तों, यहां पर डीआरडीओ ने जो बयान दिया है वह कोई आम अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत के कई गुप्त मिशन छिपे थे, जिनमें से सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट मिशन है प्रोजेक्ट विष्णु, जिसके तहत भारत एक साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। हैरानी वाली बात यह है, यहां पर भारत ने पहले ही HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है, जिससे यह साबित हो गया कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रख चुका है। और अब यह प्रोजेक्ट भारत को चीन, अमेरिका, रूस और जापान से कई कदम आगे ले जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, जिनमें से एक मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल होगी, जिसकी रेंज करीब 5000 किलोमीटर की होगी, जो दुश्मन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। जबकि जो दूसरी मिसाइल है उसकी खासियत भी पहली मिसाइल की तरह ही होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत इन मिसाइल को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से डेवलप कर रहा है, जिसमें पहले बार भारत में किसी भी विदेशी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की इन हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसी क्या खासियत है जो इन्हें दुनिया के दूसरे देशों की मिसाइल से अलग बनाती है। तो आपको बता दें, चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश इस टेक्नोलॉजी पर काफी समय से कम कर रहे हैं, जबकि चीन का दावा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल पहले ही बना ली है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी अब तक प्रूफ नहीं हुई है। और अगर हम रूस की बात करें तो रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बेहद ही खतरनाक मानी जाती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि रूस अभी तक इसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया है, जबकि अमेरिका के बारे में तो सभी जानते हैं, वह हर तरह की तकनीक में दूसरे देशों से आगे है। और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका, चीन समेत दूसरे देशों से आगे बढ़ चुका है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी उसकी पूरी तरह से कारगर मिसाइल तैयार नहीं हुई है। और इस बीच भारत ने चुपके से साइलेंटली इस नई टेक्नोलॉजी को सीक्रेट डेवलप कर रहा है कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई जा रही यह हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी तरह से मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार वाली होगी। यह मिसाइल इतनी तेज और ताकतवर होगी कि इन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा।
और अगर आपको नहीं पता तो बता दो, हाइपरसोनिक मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना रफ्तार से चलती है, यानी मैं पाठ की स्पीड से। इसका मतलब यह है कि इस तरह की मिसाइल 6000 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। और यही इसकी खास बात है कि इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से यह मिसाइल दुश्मन के किसी भी रडार में आसानी से नहीं आती है, और अगर इसे कोई दुश्मन देश ट्रैक भी कर ले तब भी इसे रोक पाना किसी देश के बस की बात नहीं होती। और दोस्तों, भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, सिर्फ जमीन से बल्कि आसमान और समुद्र से भी दागी जा सकती है। यानी भारत के पास एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी जो जमीन से आसमान तक दुश्मन देश को हर कोने में निशाना बना सकती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि भारत जब पहले से ही ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर काम कर रहा था तो फिर प्रोजेक्ट विष्णु की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें, विष्णु प्रोजेक्ट की तरह ही ब्रह्मोस 2 भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट है जिसे भारत रूस के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है, जबकि विष्णु प्रोजेक्ट को स्वदेशी तकनीक से बनाया जा रहा है। और वहीं दूसरी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से रस युद्ध में फंसे होने के कारण इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट थोड़े समय के लिए डिले हो गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत ने इस प्रोजेक्ट के डिले होने के बावजूद रुकने का नाम नहीं लिया है, और भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट विष्णु पर काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, जिसे DRDO के वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और इसकी खास बात यह है कि यह पूरी तरह से भारत में बनने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जो कई मामलों में ब्रह्मोस 2 से भी ज्यादा खतरनाक और एडवांस होगी। फिलहाल भारत सरकार और DRDO द्वारा इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, और इससे DRDO के द्वारा काफी गुप्त तरीके से तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा और सैन्य ताकत का प्रतीक है, जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को एक कड़ा संदेश देगी कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रचने की कोशिश की तो भारत भी उन्हें अपने तरीके से जवाब देगा और सख्त से सख्त कदम उठा सकता है। और स्पीच भारत ने UN में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने संयुक्त महासभा में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था और यह भी कहा था कि नई दिल्ली को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के अपने फैसले को पलटना चाहिए, जिसके बाद भारत ने इसका करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के बयान को एक बचकाना मजाक बताया। और शायद पाकिस्तान यह भूल जाता है कि उसके भारत के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आज का भारत बदल चुका है, जो दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश भी है और जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से विष्णु प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। शायद उसकी तकनीक से पाकिस्तान वाकिफ नहीं है, लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से ग्लोबल लेवल पर भारत की ताकत बढ़ाने वाली है। और इसके बाद चीन अमेरिका जैसी महाशक्तियों भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करने के लिए उत्सुक रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के विष्णु प्रोजेक्ट ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है जो स्वदेशी तकनीक पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।